गांव की मिट्टी से मुंबई की चमक तक ये कहानी आपको रोक देगी। कुरुक्षेत्र जिले के एक छोटे से गांव संघोर में जन्मे यश भारद्वाज एक आम लड़के की तरह उनकी शुरुआत भी साधारण थी। गांव की गलियों में पली बड़ी अब उनकी बचपन की दुनिया, वहीं की स्कूल से मिली शुरुआती शिक्षा। लेकिन उनके सपने कभी छोटे नहीं थे। दिल में कुछ बड़ा करने का जज्बा था और यही जज्बा उन्हें खींच लाया उस शहर में जहां कोई सिर्फ एक मौका चाहता है। नाम है मुंबई। मुंबई जहां लाखों लोग आते हैं पर पहचान कुछ ही बन पाते हैं। लेकिन यश भारद्वाज ने हार नहीं मानी, संघर्ष किया, ठोकरें खाई और हर मुश्किल को अपने हौसले से जवाब दिया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर कलाकार देखता है। आज वे प्रसिद्ध गीतकार और लेखक हैं। उनके लिखे शो छोटा भीम और कृष्णा सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। ये कहानी सिर्फ यश की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो छोटे गांव से बड़े सपने लेकर निकलता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? राकेश जी, मैं पिछले लगभग 20-25 साल से फिल्मी दुनिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए स्क्रिप्ट राइटर और लिरिक्स राइटर के तौर पे कार्यरत हूँ। बहुत दिन से काम कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे जो है ना वो फिल्म्स और सीरियल्स और सब में मैंने काम किया है, अपना लेखन किया है वहाँ पे। और लगातार अनवरत वो जो है ना वो मेरा सब काम लगातार जारी है आज भी। और इस संबंध में आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल है कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लिखने की प्रेरणा सर देखिए राकेश जी, ये जन्मजात होती है जी। लेखन और विशेषकर कविता की जहां तक बात है, ये सरस्वती माँ की कृपा से आती है। क्योंकि मेरा जन्म सरस्वती नदी के किनारे पे हुआ है, गांव संघोर में जी। तो इसलिए माँ सरस्वती की विशेष कृपा रही है। और लेखन मुझे मेरे संस्कारों में, मेरे रक्त में बचपन से आया है। और सबसे पहले लेखन की प्रेरणा मुझे जब मैं प्राइमरी स्कूल में अपने गांव के में पढ़ता था, उस समय प्राइमरी स्कूल का मैं छात्र था। उस समय मैंने ये कृष्ण सुदामा नाम का एक मैंने प्ले लिखा था, मतलब 5 साल के जब मैं था स्कूल में। ठीक है। और वो मंचन हुआ था स्कूल में और वहाँ पे बड़ा उसकी प्रशंसा हुई थी। बस वहीं से आगे फिर मेरा शौक बढ़ता चला गया और मैं इस क्षेत्र में मेरी यात्रा शुरू हो गई। भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहली बार कब और क्या लिखा था? मैंने बताया ना, मैंने पहले बार अपने जैसे आपने अभी बताया स्कूल में। जी हाँ, मैंने वो किया था। वो तो उस समय मेरा कोई ध्येय नहीं था, कोई विचार नहीं था, कुछ ये नहीं था कि मुझे राइटिंग की दुनिया में जाना है। लेकिन वो एक जरासीम जो थे ना वो मेरे दिमाग में, उसमें सब आ गए थे। वो पता नहीं वो मैंने कैसे लिख दिया और उसकी प्रशंसा हुई। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले जो पसंदीदा रचना कौन सी थी और क्यों थी? उसके पीछे के क्या कारण थे जो आपको वो सबसे पसंद लगी? फिल्मी दुनिया में जाने से पहले की बात कर रहे हैं या अब तक की? क्योंकि इस दौरान आपने कई रचनाएं लिखी होंगी, कई स्क्रिप्ट लिखी होंगी, कोई ना कोई एक पसंद जरूर आई होगी और उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण भी होगा कि आखिर ये सबसे पसंदीदा क्यों है। हाँ, अभी हाल ही में मेरी एक पुस्तक, मेरा एक उपन्यास अभी मार्केट में रिलीज हुआ है जी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये रिलीज हुआ है। बड़ा वो टेररिज्म के ऊपर, जब पंजाब में टेररिज्म पीक पे था और सरकार टेररिज्म का कारण अपना मानती है, लेकिन मेरी सोच कुछ और है।
टेररिज्म के बारे में, और उसमें ने वो टेररिज्म के ऊपर बेस्ड कहानी है, जो उसका पूरा वो प्रेम कहानी में भी वो सब इन्वॉल्व है, वो पूरी मेरी पूरी कहानी। और उसका टाइटल है उस पार। ठीक है। उस पार को बड़ा एप्रिसिएशन मिला है पिछले दिनों। वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली में लगा था, वहां पे मेरी इस पुस्तक की बड़ी तारीफ हुई है, और ये काफी आज तक बिक चुका है, और प्रकाशक का बड़ा बिजनेस इससे हुआ है। और ये मेरी आज तक की मेरी मनपसंद भी है, और बड़ी अच्छी किताब है। जो पढ़ेगा उससे निश्चित रूप से अच्छी प्रेरणा लोगों को मिलेगी। सर, आप कई वर्षों से लिख रहे हैं, कई रचनाएं लिख रहे हैं, कई नाटक लिख रहे हैं, जिससे समाज का आईना भी कहीं ना कहीं बदला जा सकता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समाज को वाकई लेखन से बदला जा सकता है? लेखन में बहुत क्षमता है राजेश जी, बिल्कुल बदला जा सकता। जब वो वंदे मातरम जैसा गीत क्रांतिकारियों में जोश पैदा कर सकता है, तो दिल से लिखी हुई या यथार्थ में लिखी हुई लाइंस समाज के लोगों की सोच को क्यों नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन उस स्तर का लेखन होना चाहिए। उस स्तर का अगर लेखन रहेगा तो समाज को निश्चित रूप से बदलने में सहायक होगा। जैसा कि आपने बताया कि आप जब स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय आपने शुरुआत की थी लिखने की। हाथ से लिखा हुआ वो कागज का पन्ना आज कहीं ना कहीं कंप्यूटर, सोशल मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं प्रगति के रास्ते पर है। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज सोशल मीडिया का दौर है, क्या सोशल मीडिया ने लेखन को आसान बनाया है? लिखने की जो कला थी, क्या सोशल मीडिया ने उसको और ज्यादा आसान बनाया है? इससे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया ने लेखन को आसान बनाया हो, मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि लेखन जो है ना, एक अलग प्रकार की विधा है, जो प्रकृति के माध्यम से आती है, जो इंसान के रगों में होती है, जो माँ सरस्वती की कृपा होती है। सोशल मीडिया आपको खाली मोटिवेट कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया से लेखन के को क्षमता बढ़ जाएगी, या लेखन कोई ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। उसके लिए तो क्षमता, उसके लिए तो टैलेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक टैलेंट नहीं होगा तो लेखन में सुधार नहीं आ सकता। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इन कई वर्षों के दौरान, इस दौर में आपने कई लेखन रचनाएं कई लिखी हैं। इसके लिए आपको सम्मान और कहीं ना कहीं अवार्ड भी मिले हैं। यदि उन सम्मान और अवार्डों की बात की जाए, तो अब तक कौन कौन से अवार्ड आपको मिल चुके हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है राकेश जी के लेखक के लिए उसका सबसे बड़ा अवार्ड उसके दर्शक, उसके पसंद करने वाले, उसके चाहने वाले होते हैं जी। लेकिन फिर भी आज तक मैंने जैसे बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी हैं। एनिमेशन पे मैंने बहुत काम किया है। बड़ा बड़ा पॉपुलर मेरा शो हुआ करता था सबसे पहला, छोटा भीम। जी। छोटा भीम और कृष्णा माखन चोर। और वो लोगों ने, और वो आज भी आप किसी बच्चे को पूछेंगे, किसी बड़े को पूछेंगे, किसी को पूछेंगे, वह सबके जहन में, सबके दिमाग में है। अगर मैं अपना परिचय दूं तो हो सकता है मेरे को नहीं कोई जानेगा, लेकिन मैं अपनी रचनाओं का, आज तक मैंने जो काम किया है, अगर मैं उसके बारे में एक जिक्र कर दूं तो फौरन मुझे पहचानने में देर नहीं लगेगी। इमीडिएट लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार, ये वाकई इनकी ये चीजें हैं। और मैंने जो है ना, उस समय कृष्णा माखन चोर जो लिखा था, उसके मेरे लिरिक्स को और संगीत को उस समय जो है ना, फिक्की अवार्ड से नवाजा गया था। और जो अवार्ड जो है ना, वो यश चोपड़ा जी ने, इतनी बड़ी हस्ती है फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने अपने हाथों से मंच पे दिया था। और वो मेरा सबसे पहला अवार्ड था। और उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, सब लगातार ये चीजें होती रही, जो आज तक जा रही हैं। सर, अंतिम सवाल, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, आज जमाना बड़ा कंटेंट का जमाना है, बड़ा प्रोग्रेसिव जमाना है। और आज के युवाओं को
नशे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अश्लीलता की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अपने विचारों में शुद्धता लानी चाहिए और एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ समाज में आगे बढ़ना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन से कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सब आज के युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आज ईमानदारी से प्रयास कीजिए और सफलता निश्चित रूप से एक ना एक दिन उनके कदम चूमेगी। और वो मैंने बताया नहीं, अभी मैंने अभी 28 तारीख को मुझे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जी उसका 8वां एडिशन अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था और उसमें मुझे एक इंडो वियतनाम रिलेशंस के ऊपर एक फिल्म बनी है वुन तिन याओ प्रेम की सुरधारा, उसमें बेस्ट लिरिसिस्ट का यानी सॉन्ग राइटर का मुझे सर्वश्रेष्ठ गीतकार का मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी और बॉलीवुड अभिनेता अवतार गिल जी और दूसरे वीसी साहब और दूसरे अन्य मेहमानों के मार्गदर्शन में मुझे ये सब अच्छे अवार्ड आज मिला है और बड़ा मुझे, और इसके अलावा मैं इस पूरे फिल्म फेस्टिवल में जूरी में भी मैं शामिल था और दूसरा अवार्ड मुझे जूरी का भी मिला है, बेस्ट जूरी अवार्ड, वो भी मुझे अभी हाल ही में 28 तारीख को प्राप्त हुआ है।